नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं जेके चैनल। जेके चैनल का प्रोग्राम जनता की आवाज़ में आप सब जनता का स्वागत है। जेके चैनल की टीम का हमेशा से प्रयास रहता है जनता की आवाज़ के इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता में पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया जाता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जेके चैनल की टीम आ पहुंची है जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 6 गुज्जर नगर के अंदर, जहां के अलग अलग लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जब से कॉरपोरेशन बनी है कितना ये वार्ड जो है डेवलप हो पाया। आइए चलते हैं। मेरा नाम नज़ीर मोहम्मद खान है। मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे, डेवलप हुआ वार्ड? काम तो कोई बड़ा सब स्टैंडर्ड किस्म का हुआ है, कैसे 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 कोई अच्छा काम नहीं हुआ है, कैसे कैसे पाइपें ड्रेनेज और सीवरेज तो बड़ी नाकस है, कैसे कैसे इसका सारा पानी आपके सामने देखे बाहर आ रहा है। कुछ पानी ज़मीन के नीचे जा रहा है, लोगों की बुनियादें मकान की बुनियादें ख़राब हो रही हैं, मकान ख़राब हो रहे हैं, कैसे कैसे चलना फिरना बाहर यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया। बीमारी फैल रही है, कैसे कैसे छोटे बच्चे सच्चे वगैरह बाहर नहीं निकल सकते, कैसे 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 यही बात है। कैसे इसका कैसे कैसे जल्द से जल्द इसका कैसे कोई तदारक होना चाहिए, इसकी मरम्मत होनी चाहिए सही तरीके से। कैसे कैसे ऐसे कैसे 2-4 दिन पहले वो आदमी एक आया था, वो और उल्टा गंद डाल कर चला गया, उठा और उखाड़ कर चला गया। कैसे कैसे कोई काम उसमें नहीं हो रहा, कोई इसको देख नहीं रहा है ठीक तरीके से। कैसे कैसे ऐसे ही है। कैसे कैसे क्या अपील करते हैं हम? अपील यही करते हैं कि काम अच्छे तरीके से होगा और इस पर कोई जिम्मेवार आदमी आकर यहाँ पर आकर मौका देखे, कैसे कैसे कि क्या है ये, कैसे 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 क्या हाल है या हम किस हाल यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे 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 अगर कैसे कोई हमारी सुनवाई नहीं होती तो हमको जाँच आती है कि गवर्नमेंट को जगाने के लिए, फिर हम कोई रोड वगैरह कोई बंद करेंगे, पुल बंद करेंगे, अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे कैसे कैसे, ताकि इन बहरे हाल लोगों के पास हमारी आवाज़ पहुँचे कैसे और यहाँ आकर यहाँ पर कोई काम करवाएं ठीक तरीके से। कुछ लेडीज़ भी हमारे साथ इसमें जो वार्ड नंबर 6 की है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका ये बताएं कि ये वार्ड है कौन सा है और किस तरह की दिक्कत यहाँ इस समय पेश आ रही है? ये वार्ड नंबर 6 है। यहाँ दिक्कत ये है, यहाँ पे तो सभी दिक्कत ही दिक्कत है। आप खुद देख लो क्या हालत है हमारी रोड की, हमारी गली की। चलो रोड को तो हमने फिर इग्नोर किया, अब देखो हम अंदर रह रहे हैं। आप खुद देख सकते हो कोई बंदा इस हालत में जी सकता है? ये तो हम मर मर के यहाँ पे जी रहे हैं। हमारा जीना ऐसे, हम आपको क्या सुनाएं, आप हमारे लिए कितनी ये आए थे कुछ बंदे, उनको हम मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने आधा काम किया, आधा छोड़ के यहाँ पर हम खुश हुए थे चलो कुछ ना कुछ आएंगे, ये हमारा काम करेंगे। ये और उल्टा गन डाल के चले गए। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ से अब हमारे घर में पेशेंट है, हम उसको डॉक्टर के पास ले जाए, हमें इतनी दिक्कत है भाई, हम कैसे हटाएं उनको? कब ये गंद डाल के चले गए? ये 2-3 दिन हुए हैं। हमने पहले भी मीडिया वालों पे ऐसे ही मतलब बताया था, उसके बाद बंदे आए थे यहाँ पे 2-3, उन्होंने ऐसे ही ठक ठुक करके और उल्टा गन डाल के वो चले गए। इस समय आवाज़ भी आप सुन रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की। वो कहाँ है हमें पता ही नहीं चल रहा है। आवाज़ सुनाई ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी चलो ये ले जाएगी कचरा वगैरह, लेकिन बाकी देखो जो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन बाकी जो मेन चीज़ है वो तो हो ही नहीं रही है। वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम अपने घरों का गंद उसमें डालते। जो ये आ रहा है हम इसको कैसे बंद करें? मैम, आप क्या कहेंगे? बस यही कि कुछ काम नहीं हुआ है। 10 दिन पहले जो शिकायत हमने कही थी वही आज भी कर रहे हैं कि यहाँ सफाई होनी चाहिए। ड्रेन्स भरी हुई हैं, सड़कों पे गंद ऐसे ही है, कोई पता नहीं चल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है इस पे। गाड़ी आ रही है, सब गंद ले जा रही है, गंद सब ला के यहाँ रखते हैं और वो ले जाते हैं, लेकिन मेन ये होल खुले हैं, भरे हुए हैं। आप देख लें क्या दिक्कत है, कितनी परेशानी है। नमाजी जा नहीं सकते यहाँ से, बच्चे नहीं जा सकते, कोई बीमार है कैसे ले जाएंगे, इस गंदगी में कैसे रहेंगे? कोई आना भी पसंद नहीं करता यहाँ। बिल्कुल, कोई आना भी यहाँ पर पसंद नहीं करता और बच्चे भी यहाँ बुज़ुर्ग हैं वो उनको काफ़ी दिक्कत इस समय पेश आ रही है। हमारे साथ इस समय जो जुड़ चुके हैं क्यून मलकी जी गुज्जर नगर के जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका जो वार्ड नंबर कौन सा है और पार्षद यहाँ के कौन से हैं, और जब से कॉरपोरेशन बनी है कितनी उम्मीदें थी और कितना खरा उतर पाई है ये आपकी ये वार्ड नंबर 6 है, इसका मोहल्ला वेलफेयर कमेटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो किसी वजह से ये जब से यहाँ इलेक्शन हुई है तो हमने सोचा था शायद यहाँ काम अच्छे होंगे। तो जब से ये इलेक्शन हुई है तो हमें एक किस्म का कैद खाने में लाया गया है, मतलब जेल से बदतर हालत।
और जो जानवरों से बदतर हालत वो हमारे लोगों की ये है। 4 साल से हम कंटिन्यू यहाँ बोल रहे हैं, भाई जेईओ को बोल रहे हैं, कमिश्नर म्यूनसिपलिटी को हम बोल रहे हैं, यूईडी के जो जेई वगैरह हैं। पहले तो मैं यूईडी की बात करूं, यहाँ पे ठेकेदारी की है सारी अल्ताफ़ ने। जो ठेकेदार अल्ताफ़ है उसकी हमें नहीं ये पता किसके साथ कौन सी सेटिंग है। अब हमें ये साबित हो गया 4-5 दिन पहले, डिपार्टमेंट और जो अल्ताफ़ है उसकी मिली भगत से ये गुजर नगर का काम नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे रमज़ान के महीने में रोज़े आए तो हमने उसको शिकायत करना शुरू की, यार हमारी ये गली नाली है, इसको खाली 10 मिनट के लिए ये आदमी भेजो तो ये साफ़ कर दो। आज हमें कम से कम 2 महीने के लगभग हो गया जेई और अल्ताफ़ को फ़ोन करते हुए। 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जेई ने फ़ोन उठाया। हमने कहा यार तेरी तो ड्यूटी है, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाता है? कहता नहीं जी ये मेरे से पहले जो जेई है उन्होंने काम करवाया है। मैंने कहा तुझे तो हमने फ़ोन के लिए काम तो इसलिए किया कि जेई यहाँ का कौन है। फिर उसने 2 आदमी यहाँ भेजे, ज़रूर भेजे। 11 बजे 2 आदमी आए, मैंने उसको जेई को उसी वक्त कॉल की। मैंने कहा यार आपके 2 बंदे आए हैं। उसने कहा 2 दिन 3 दिन लगते हैं, इनको लगवा कर अच्छी तरह से ये साफ़ करवा लो। हमने कहा यार तेरी बहुत मेहरबानी, जो तेरी वजह से ये साफ़ होने लगा है। तो फिर मुझे कहता है यार आप लीडर आदमी हो, इनको चाय सोडा पूछ लेना। मैंने इमीडिएटली उनको जूस पिला दिया। फिर कहता है जी इनको खाना खिला देना। मैंने 1 बजे उनको खाना खिला दिया। जनाब वो 1 बजे खाना खिलाने की देर हुई, उसके बाद ना जेई ने फ़ोन उठाया ना अल्ताफ़ ने फ़ोन उठाया। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, ये स्कैंडल गवर्नमेंट इस बात पे पूछती क्यों नहीं है? इनको यूईडी वालों को, ठेकेदारों को क्यों नहीं इनको लोगों को जेल पे डालती है? जो इन्होंने पैपे डाली हैं, ये ढक्कन तो आपको नज़र आ रहे हैं, पैपे आपको नीचे नज़र ही नहीं आएंगी। तो लोगों ने तो करलाना है। अब लोगों के मकान ये सारे गिर रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे जो आपको बताऊं ये लाइन आ रही है, उसकी पाइप आनी चाहिए सीधे के बजाय इन्होंने एल पाइप दे दी है। जेई को मैंने बोला यार तू रब का वास्ता 1 मिनट मौके पे आके देख, तू कर या नहीं कर। कल को हम अगर पुल बंद करें, गुजर नगर को बताएं, आपके अफसर बोलेंगे किसको बताया किसको नहीं बताया। तो हमने जनाब आज तक वो जेई हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप भी फ़ोन ट्राई करके देख लो। इन लोगों ने या तो इसका नाम गुजर नगर रखा है हम लोगों ने, तो या तो उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, या ठेकेदार ने कोई यहाँ कोई गुंडे पाले हैं जिसकी वजह से यहाँ काम नहीं करवा रहा है। क्योंकि सिवरे वाले जिधर से पाइप डालते हैं, उठाते हैं, उसके बाद उसका काम होता है उसको पूरा कंप्लीट करके देना। पूरे गुजर नगर में की मैं बात करता हूँ, पूरे गुजर नगर में आप एक गली बता दें जिसपे ये जेई और जो अल्ताफ़ ने काम करके उसको लपाई करके बताई हो, मतलब ऊपर बजरी डाल के बताई हो। ये स्कैंडल नहीं तो और कौन है? क्यों नहीं इन लोगों को जेल में डाला जा रहा है? तो ये देखो 2-3 महीने से हमारा ये गटर चल रहा है। आपने हालत देखी, टटियाँ, पेशाब, कितनी गंदगी बाहर आ रही है। बुजुर्ग लोग तो बाहर निकल नहीं रहे हैं। बीमार बच्चों के लिए इतनी बुरी हालत हुई है। हमारी जमा मस्जिद है, उसके सामने गटर बंद है। इमाम साहब हमारे जो मुफ्ती साहब हैं उसका घर है, उसके घर के दरवाजे के अंदर आगे जेई ये अल्ताफ़ जो हरामज़ादा कहेंगे इसको, हम इसलिए कहेंगे क्योंकि उसने जो उसको फ़ोन करता है जनाब मैंने बंदा भेज दिया है, और बंदा भेजा, उसको पूछा है काम किया या नहीं किया है? कोई काम नहीं गुजर नगर का हो रहा है। अब आता हूं मैं डेवलपमेंट के ऊपर। आप जनाब गुजर नगर आपको मैंने बता दिया कहां से शुरू किया। मंदिर वाली हमारी गली है, 5 साल से हम करला रहे हैं, 5 साल से कंटिन्यू मीडिया वालों को दे रहे हैं। आज तक उनके जेई ने वो एरिया नहीं देखा। ये इस गली की हालत आप देख लो, अगले ये रोड पूरे की गली की हालत आप देख लो, मेरे वाली गली देखो, उसकी पुलियाँ देखो। अब हम फैसला कर रहे हैं पर मीडिया को बुलाकर हम अपने पैसे डालकर तो ये बनाएंगे, गलियाँ नालियाँ हम खुद बनाएंगे। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजर नगर में अगर कारपोरेटर कहता है मैंने काम करवाया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं, उसने काम करवाया, मगर वो बताना भी उसका काम बनता है मैंने ये वाली गली बनाई है। तो ये इनके डिपार्टमेंट के साथ मिली जुली भक्ति जो चल रही है वो हमें पता नहीं। साल में हम ये सुनते हैं एक स्टेज आती है रिपेयर की, उसका 5 लाख रुपया मिलता है, वो 5 लाख रुपये का भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो टेंडर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम कहते हैं अगर कोई गली बनी है गुजर नगर की, 3 गलियां हमने देखी क्योंकि हम भी गुजर नगर में रहते हैं, अगर 4 साल में 3 गलियां बनी हैं, वो गलियां आप पता नहीं महीना चलेंगी 2 महीने चलेंगी ये हमें पता नहीं है। बाकी वो एरिया में आए खुद, इसके कमिश्नर आना चाहिए। जो पैसा देता है, हमारे टैक्स का पैसा जाता है, वो बेकार और बिल्कुल गलत रास्ते पर लग रहा है। हमारा ये यहाँ म्यूनसिपलिटी की वार्ड नंबर 6 का यहाँ दफ्तर है। म्यूनसिपलिटी वालों को कॉल करें, उनको पूछें ये ताला चाबी किसके पास है। इनको दफ्तर का अपने की चाबी का नहीं पता। इसका मतलब ये तो इन्होंने अपना दफ्तर बेच दिया या कब्जे पे किया है। ये इनकी मिली भगत नहीं तो और क्या है। पहले भी मीडिया वालों ने हेल्थ अफसर को पूछा भाई ये आपका दफ्तर है, इसके अंदर कुर्सियाँ क्यों नहीं है, सीमेंट पड़ा है, जंगले पड़े हैं, गंद पड़ा है।
तो ये दफ्तर में, ये म्यूनसिपलिटी का काम है ये दफ्तरों में ये गंद शंद रखना। उनको ये नहीं पता आज तक कि चाबी कहाँ है। अगर इनको म्यूनसिपलिटी वालों को झाड़ू मिलते हैं, बेलचे मिलते हैं, गैंतियाँ मिलती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ रखते हैं? उनका तो काम है ना दफ्तर के अंदर रखना। कोई दफ्तर की हालत देखें, ताला बजा है, म्यूनसिपलिटी वालों को पता नहीं है कौन सा काम है। डीपीएस की गली में आप जाएँ जनाब, लोग इतने करलाते हैं, उधर जंगले देखें, गलियाँ देखें, नालियाँ देखें, इतनी बुरी हालत है। हमारी गनी खान मस्जिद है जो, उसके आगे आप चले जाएं, मंदिर वाली गली कहते हैं उसको, बावे वाली गली कहते हैं, उसकी आप हालत देखें। अब इधर ये कहाँ पे की है? हम तो कहते हैं गुजर नगर वार्ड नंबर 6 में काम नहीं हुआ है। लोग कहते हैं हमने करवाया, हमने 2 करोड़ का कराया, 4 करोड़ का करवाया। हम मानते हैं इन्होंने 4 करोड़ का कराया, कागजों पत्रों में करवाया, हमें नहीं पता। प्रैक्टिकल तो ये इनको बताना चाहिए ना। अगर काम करवाया है, जेई ने करवाया काम, तो वो बताए ना मैंने ये वाली गली बनाई है। फिर उसके लोगों को निकाला जाए, उन गली के लोगों को निकाला जाए ये कैसे काम किया है। ये थोड़ा है एक दिन काम किया तो दूसरे दिन काम का पता ही नहीं चल रहा है। एक काम 3 बार हुआ है। मुझे लगता है ये मेरे वाली गली के 3 बार, मैंने सुनने में आ रहा है 2-3 बार इसके बिल निकल चुके हैं। तो कोई गवर्नमेंट पूछ नहीं रही है, हम करला रहे हैं, मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, ओपन कह रहे हैं पे हमें बताओ कौन सी गली आपने बनाई और कहाँ बनाई है। कोई गली नहीं गुजर नगर में बनी है, 2-3 छोड़कर। अगर जिस वक्त एमएलए फंड्स आता था उस वक्त 1 करोड़ रुपया आता था, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पता चलता था 1 करोड़ रुपया लगा है। अब तो हम सुन रहे हैं वार्ड में कहते हैं जी हमने 6 करोड़ लगाया, कोई कहता 4 करोड़ लगाया, 3 करोड़ लगाया कागजों पत्रों में लगा है वो हमें नहीं पता। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और एंटी करप्शन ब्यूरो को कहते हैं इस चीज़ की इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। जो हमारे टैक्स का पैसा बेकार और ज़ाया जा रहा है उसका इनसे हिसाब लेके इनको जेलों में डाला जाए, जिसने भी काम किया है। क्योंकि ये जेईओ AEW के बगैर काम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जिस वक्त डिपार्टमेंट काम देता है उसके बाद अपना सुपरवाइजर वहाँ बिठवाता है, जेई वहाँ बिठवाता है, गुजर नगर में क्यों नहीं कोई बैठता? यही हमें आज तक समझ नहीं आ रही। अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, तो यही रिक्वेस्ट करते हैं यूईडी और म्यूनसिपलिटी वालों को बता दें, अगर गुजर नगर के नाम से इनको कोई चिढ़ है, हम तो सीधा बोलेंगे क्योंकि हम मजबूर हुए हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, नाम तो गुजर नगर रहेगा, है ये गुजर नगर तो गुजर नगर ही रहेगा। तो इसके लिए हम ये ज़ोरदार, अब इसीलिए आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, हम 1-2 दिन और देखेंगे। अगर हमारी ये सूद बूद नहीं लेने के लिए आया जेई के खिलाफ हम धरना दे देंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक इसको जेल में नहीं डाला जाएगा। क्योंकि हमारी हालत बहुत बुरी है, हम बहुत तंग आए हैं। क्योंकि बच्चे हमारे बीमार हो गए हैं, बुज़ुर्ग लोगों को लिए हमें हॉस्पिटल जाना होता है, यहाँ नाली से हम गुजर नहीं सकते हैं। तो ये गुंडागर्दी जो चल रही है इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, क्योंकि हम शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, हम लड़ाइयाँ कर नहीं सकते। डिपार्टमेंट के खिलाफ हम ज़रूर बोल सकते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया होता है, काम कहाँ लगाया, यही हमारी अपील है वार्ड नंबर 6 की। एज ए प्रेसिडेंट मैं ये दावे से कह रहा हूँ, ये मुझे एक काम करके बता दें कौन सा हमने काम किया है। ये आपके सामने हमने सारा काम लाया है, इनको पूछिए ये काम। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से वार्ड नंबर 6 की किस तरह की जो हालत है इस समय? ये हाल तो आप तो खुद ही देख रहे हो क्या हालत है इसकी। लोग कूड़ा कचरा डालते हैं, हमारा डस्टबिन नीचे जाता है तवी पे, तो ये जमादार आते हैं वो भी नहीं उठाते हैं, सारा इकट्ठा करके इधर ही जला देते हैं। कौन लोग डालते हैं यहाँ पे कचरा? ये डालते हैं किराएदार, सब लोग डालते हैं किराएदार, हमारा डस्टबिन तो नीचे जाता है। तो आपका फर्ज नहीं बनता कि उनको मना करना? कितना झगड़ा करना है, यहाँ तो बार बार झगड़ा ही करते रहते हैं। हम कितना करें, हमारा गेट बंद रहता है चौबीस। ये देखो सड़क पे कूड़ा आया हुआ है, तो क्या करें, कोई सुनता ही। तो जो जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं वो जहाँ पर इस बाढ़ के अंदर आते हैं, कोई भी नहीं आता है देखभाल करने के लिए, कोई भी नहीं आता है। सफाई कर्मचारी नहीं यहाँ पर आते हैं। ये देखो सफाई का ये हाल देखो, देखिए क्या है, ये देखो ना, इधर सारा कचरा इकट्ठा करके जला देते हैं तो बस चले जाते हैं, उठाता कोई भी नहीं है। तो क्या उम्मीद लगाई थी जब कॉर्पोरेशन बनी थी, कितनी उम्मीदें थी कि हमारा वार्ड जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आएगा और काफ़ी स्मार्ट बनेगा? कितना स्मार्ट बना है ये आप खुद हमें बताएं। ये आप खुद देखो ना कितना स्मार्ट बना है, देखो तो सही ना, इधर कैमरा दो ना इधर जरा, कितना स्मार्ट बना है। तो किस तरह का मैसेज रहेगा म्यूनसिपलिटी को? ये आप खुद ही बता सकते हो, आप तो मतलब जगह जगह देख रहे हो, सब जगह सफाई है। इधर इस मोहल्ले में कितनी सफाई है कोई सफाई? पार्षद जब बने थे कितनी उम्मीदें थी? कितनी थी उम्मीद तो बड़ी होती है, लेकिन है कुछ भी नहीं है इधर। आगे फिर से इलेक्शन आने जा रहे हैं तो फिर हम देंगे नहीं किसी को वोट, जो इधर सफाई करेगा, जो उठाएगा तो उसे देंगे हम और किसी को नहीं देंगे। जितना भरोसा था कॉर्पोरेशन के ऊपर कि इनके नुमाइंदे जो बनेंगे वो आएंगे वार्ड की सफाई को डेवलप करेंगे, उस तरह की उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरे ना।
अब आप क्या चाहते हैं म्यूनसिपलिटी से? म्यूनसिपलिटी ने कुछ करना ही नहीं, वो पर्ची काटने आ जाते हैं। पर्ची कटाओ, किसके लिए पर्ची कटाएं? ये लोगों के कचरे के लिए? पर्ची हमें दी नहीं आज तक। कुछ और भी लेडीज हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीका है। तो वार्ड के बारे में क्या कहेंगे? वार्ड के बारे में क्या कहेंगे, आपके सामने तो सारा कचरा पड़ा है, कोई सफाई नहीं करते हैं। बीच बीच में आते हैं, 2 दिन छोड़कर 3 दिन छोड़कर आते हैं, और पूरे जहाँ से आगे पीछे सारे हमारे मोहल्ले में हमारे पास ही ये गंद डालते हैं। तो सफाई करने के लिए जो आते हैं, वो रोजाना नहीं आते हैं, बीच बीच में आते हैं। बीच में हम खुद ही उठाते हैं, झाड़ू यहाँ से उठाते हैं हम कितने खुद। दिन के बाद आते हैं? कभी 2 दिन के बाद आते हैं, 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करते हैं बस, बाकी वैसे के वैसे ढेर लगा रहता तो है। पार्षद जो यहाँ का कॉर्पोरेटर है, उससे जो कंप्लेन कभी की है आपने? मुझे पता नहीं है इसके बारे में। उसके बारे में नहीं पता। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करने का, जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, क्या कहेंगे आप? अस तो बड़े दुखी हाँ, इस जगह को बड़े दुखी होई जन्ने। 24 घंटे लोग गंद इत्थे सुट्टन आंदे ने, ते मैं ठाकनी है ते लड़ाई करदे ने मेरे साथ। हाँ, ये गल है सारी। ते इत्थे कोई नहीं सफाई आउंदी है, ते इत्थे फूकिए ते चली जांदे ने। अस आखने चुको, ते आखदे नहीं जी असें नहीं चुकांदा। ओह जेह्ड़े कन्नै आंदे ओह बी आखदे, ते आखदे उ'नेंगी आखो ओह करन सफाई आनी है, ते ओह आंदे नहीं हैन सफाई करने आह्ले। कौन आंदा? मकाना आह्ले आखदे तुसीं सुट्टदे हो, लोग सुट्टदे न, अस थोड़े सुट्टन आने आं। ओह बी ठीक आखदे ने इस गल्ला गी। हाँ, ये बात है सारी। ते अस ते दुखी होई आं, साढ़े थल्ले आह्ला मकान हेठ आई गे न, सारे चूहे अंदर जंदे न। दोरे बारी असें प्लस्तर कराई ओड़े न मकाने। 40 साल होई ऐ इत्थै मुसीबतै च असें फसे दे। 40 साल बड़े होंदे न। हैं, ते इत्थै इ'यै दिक्खेआ असें आनियै, इत्थै कोई सफाई नहीं करन औंदा असें। इत्थै आखेआ हून आखेआ असें चुकाओ, मलबा चुकाओ, ते कहंदे नेईं साढ़े कोला मलबा नहीं चुकोंदा, साढ़े कोला नहीं चुकदा। असें नहीं चुकना मलबा, तुस पैसे देओ ते मलबा चुकाओ। एह् कहंदे न अग्गों लोग। दस असीं की करचै? असीं ते मैं ते 24 घंटे बमार आं। मैं ते इन्नी दवाइयें दा ढेर लान, म्हीने दा 10,000 दी दवाई खन्नी आं बमार दे बिच। मैं कोई सुखी थोड़ी आं इत्थै। मैं ते बहुत दुखी आं बल्ले कोला होई गेदी। बस इत्थै कोई नहीं करदा है। ओह् जेह्ड़ा लीडर बनाए दा, ओह् लीडर आखी मेरे मुड़े ने कोई 2 बारी इत्थों थोड़ा मलबा टोकरियां चुकाइयां हियां। आंदे बेही रौंदे, 2 टोकरियां चुकदे ते चली जंदे। आपूं सफाई करियै दिक्खो, ओह् पिच्छे मी आपूं सफाई कीती ते उन्ना मलबा होरें करनी आ, रोज दा करनी, फ्ही डंगर चढ़दे, फ्ही थल्लै लेई औंदे। ओह् एह् गल्ल है सारी। और तुसीं आखो ते एह् इत्थों दा करो जो किश करना है। असें ते छड़ा बोलना गै, असें की करना है? दस्सो असें की करना है? साडा ते इ'यै भई आओ कोई ते बोली उड़गे, आओ कोई ते बोली उड़गे, होर कुछ नहीं है। ते कसूर उन्हां दा बी नहीं है, जगह आह्ले दा। ओह् पान जगह ते गंद मुक्कै साडा, ओह् नहीं पांदे हैन। दस्सो की करचै? ते बाकी गलियां बनी दियां न? बाकी गलियां इक बारी बनाने आह्ले आए हे, बड़ा चिर होआ हैं, ते कहंदे पुट्टो उत्थों पुट्टेआ, 6 म्हीने पेआ रेहा, फिर उत्थों भरी गेआ कोई। एह् अग्गुआं दा परतिया परतिया नहीं आया कोई। जेह्ड़ियां पौड़ियां बनी दियां उप्पर जाने, ओह् किन्ना? हून पौड़ियां दा भाई मिगी केह् पता, कुछ समझ नहीं, जेह्ड़ियां पौड़ियां चढ़ने वास्ते बना दी उप्पर जाने वास्ते, उंदी ओह् भी टुट्टी दियां न? ओह् सारियां टुट्टी दियां न। अगले साढ़ा कराएदार बेचारा पैर भन्नी आए दा, मुल्खों ने अस्त्रे कराई ओड़े न, ओह् ठीक नहीं होया दा है। ओह् बेचारा बमार घर रेदा, आवाजारी पेदी है। ऐ नहीं इत्थै कोई कम्म। थोड़ू खान है जी, थोड़ू खान। सर किन्नी उम्र होई है? उम्र होनी है कोई 80 दे लागे जा। ते केह् दिक्खेआ तुसें इत्थे बाड़ च? दिक्खेआ 2 महीने होई गया, असें सारी दुनिया नूं कहा भई यार एह् साढ़े आह्ला एह् मसला हल करो यार, इसनूं जो किश बनदा, जो देखा तुमने केह् हालत है साढ़ी। 2 महीने होई गया असें यानी कि अपने कपड़े चुक्किए ते फिर भी अस नमाज नहीं जा सकते हैं। इन्ना जन्ने कि साढ़े कन्नै गंदगी होती है जेह्दा स्हाब ही कोई 2 महीने की गल है या पिछले 4 साल नहीं, ये 2 महीने हो गया इसनूं साल 2 महीने हो गया भैन जी, असें लंघना इत्थे मुश्किल हो गया। इस गल्ला वास्ते जनाब मेहरबानी करके इसनूं साफ कीता जा, जां साढ़े हैं। हाँ, वैसे इस गल्ला वास्ते मेहरबानी है गौरमेंट की बड़ी, कि दिक्खिए ते इसी आनिए देखो तो सही साढ़े हालत देखो साड़ी। ये थे वार्ड नंबर 6 के लोग, जिन्होंने अपनी समस्याओं को जनता की आवाज़ के इस प्रोग्राम के माध्यम से उजागर किया है। अगर आपके भी
मोहल्ले, शहर, गली की कोई समस्या है तो आप भी जेके चैनल को संपर्क साध कर अपनी समस्याओं को जनता की आवाज़ में उजागर करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें जेके चैनल। नमस्कार।